मेरे बच्चे ना मुझे पसंद Hi everyone, very good evening. हेलो एंड वेलकम टू गोकी प्ले। गोकी प्ले में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका गोकी कोच तुफैल और यह है मेरी क्लास जिसका नाम है गेट फिट विद तुफैल। सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट साइंस दैट यू आर ओवर ट्रेनिंग। ओवर ट्रेनिंग हो रही है आपकी या नहीं हो रही, कैसे पता चलेगा, इसी के बारे में आज डिस्कशन करना है हमको आज की क्लास में। So जुड़े रहिए, we are waiting for more people to join the class and once we have good number of people with us, we will end the intro part and start with the topic. I can see 73 people live as of now. And जैसे ही आप लोग लाइव आ रहे हो, comment drop करो, let me know that you are a part of this class. Let me know that you are able to see me and hear me, कि आप लोग देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, comment करो, confirm करो, acknowledge करो. Hundred and two people live. One 30 people live, and I'm still yet to receive a comment. So drop in a comment, drop in a hi, hello. Let me know that you are watching me. One 64 people live. कल्पना शर्मा, हाय, वेरी गुड इवनिंग, हाउ आर यू? बहुत दिनों बाद आए हो आप कल्पना जी हमारी इस गेट फिट विद तुफैल की क्लास में। बिजी थे आप। राशि गुप्ता, हेलो, वेरी गुड इवनिंग। सो कैसे जा रहा है आप लोगों का संडे एंड व्हाट आर योर प्लान्स फॉर होली? बहुत सारे लोग इस बार होली नहीं खेलने वाले हैं, विच आई बिलीव इज अ स्मार्ट आइडिया बिकॉज ऑफ द कंडीशन एवरीवन नोज, कोरोना वायरस विच इज स्प्रेडिंग। एंड जितना हो सके उतना पब्लिक प्लेसेस पे ना जाए, पब्लिक ज़्यादा लोगों से ना मिले, उतना ही बेटर है बिकॉज प्रिकॉशंस एंड सेफ्टी इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। इम्यूनिटी का सबसे ज़्यादा तो आप लोगों को पहली बात ख्याल रखना है, हम सबको। I'm good. How are you? I'm also very good. Thank you for asking. तो मेरा मोबाइल हैंग हो रहा था कुछ दिनों से, ऐप ओपन ही नहीं हो रहा। अच्छा, इसलिए आप शायद नहीं आ रहे थे ऑनलाइन और वीडियो क्लासेस में। ओके, गॉट इट। आई होप कि प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है अभी एंड इट इज़ वर्किंग फाइन नाउ। होली पे फैमिली गेट टुगेदर है, अरे वाह। So 237 people live as of now and 1100 hearts already. बहुत अच्छे, इसी तरह हार्ट्स प्रेस करते रहो और जो लोग लाइव आते जा रहे हैं आप लोग आप लोगों को कमेंट ड्रॉप करना है। प्रदीप, हाय प्रदीप, हाउ आर यू? क्लास टॉपिक के पिक में किस मॉडल की फ़ोटो गेस कीजिए किसकी है। वेरी गुड इवनिंग प्रदीप जी, वेरी गुड इवनिंग। मॉर्निंग क्लास में आप नहीं आए थे बट आई एम ग्लैड टू सी कि योर वाइफ डिड अटेंड दैट क्लास एंड आई एम वेरी हैप्पी टू, आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी हर।
Okay, so chalo, now let us end the intro and start with the topic so that next time when you watch the class again, you don't have to wait much. You can quickly skip the intro part and start with the actual content of the class. So intro हो गया end. So once again, welcome to Goki Play. मैं हूँ आपका गोकी कोच तुफैल और ये है मेरी क्लास जिसका नाम है Get Fit with तुफैल. So today we are talking about signs that you are overtraining. Signs का मतलब है SIGNS, signs यानी कि signals. वो साइंस वाला साइंस नहीं, विज्ञान वाला साइंस नहीं है, ये सिग्नल वाला साइंस है कि कौन से सिग्नल हमारी बॉडी हमको देती है जिससे आप डिटरमाइन कर सकते हो कि वेदर यू आर ओवर ट्रेनिंग और नॉट. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ओवर ट्रेनिंग? ओवर ट्रेनिंग यानी कि एक्स्ट्रा ट्रेनिंग, जितना रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा आप कर रहे हो. जिस तरह से वर्कआउट नहीं करना आपके लिए बहुत नुकसानदायक साबित हो सकता है. आपकी हेल्थ पीछे रह सकती है, हेल्थ कमजोर रह सकती है, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी लो रह सकती है, न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन लो रह सकता है, बोन डेंसिटी कम रह सकती है, डेफिशिएंसी हो सकती है किसी विटामिन की, स्ट्रेंथ स्टैमिना कम हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है. राइट, ये सारी डेंजरस चीज़ें हैं और बुरी चीज़ें हैं और ये नुकसानदायक चीज़ें हैं. इसी तरह से ओवर ट्रेनिंग करना भी हमारे बॉडी के लिए डेट्रीमेंटल हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है, नुकसानदायक हो सकता है. सो लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंस एंड एनीथिंग विच यू ओवर डू इज नॉट गुड. कोई भी चीज आप ओवर करते हो दैट इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ. राइट, ओवर थिंकिंग करना गुड है. थिंकिंग करने से ब्रेन की कैपेसिटी, ब्रेन की एफिशिएंसी बहुत इंप्रूव होती है, बट ओवर थिंकिंग करने से स्ट्रेस बढ़ता है. ईटिंग करना बहुत जरूरी है बिकॉज हम खाते हैं तो ही जिंदा रह पाते हैं, तो ही हमारी बॉडी में एनर्जी. बट ओवर ईटिंग इज नॉट गुड फॉर यू बिकॉज उससे ओबेसिटी बढ़ती है. राइट, ओवर एक्टिंग अगर आप किसी की देख रहे हो तो बहुत अच्छी लगती है. ओवर एक्टिंग किसी को देख रहे हो गुस्सा आता है देख के. राइट, इसी तरह से गाड़ी स्पीड में चला रहे हो, ठीक है, ओवर स्पीडिंग कर रहे हो दैट कुड बी वेरी डेंजरस. ठीक है, इसी तरह कोई भी चीज जो ओवर की जाती है तो वो अच्छी नहीं रहती है. ठीक है, लिमिट या बैलेंस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. बहुत कम भी नहीं करना है और बहुत ज्यादा भी नहीं करना है. ठीक है, इसी तरह से ट्रेनिंग का भी, एक्सरसाइज का भी. एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो वो भी बुरा है और ओवर एक्सरसाइजिंग कर रहे हो वो भी बुरा है. ओवर एक्सरसाइजिंग करने के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं जिसको हम लोग आगे चेक करेंगे कि क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, और ये भी चेक करेंगे कि हाउ डू यू डिटरमाइन, कैसे आपको पता चलेगा कि आप ओवर ट्रेनिंग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो. कोई जैसे कि कोई अगर 10 किलो उठा रहा है तो उसके लिए वो कुछ भी नहीं है, बट कोई 10 किलो अगर उठा रहा है तो उसके लिए ओवर ट्रेनिंग हो सकती है. ट्रस्ट में मैंने से इसके 10 किलो उठाने से भी ओवर ट्रेनिंग हो सकती है. तो कैसे डिटरमाइन किया जाए? हर एक के लिए ओवर ट्रेनिंग का जो फॉर्मूला है वो अलग होगा. एवरीवन्स फॉर्मूला फॉर ओवर ट्रेनिंग इज डिफरेंट. इट इज वेरी सब्जेक्टिव फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. ठीक है, इतना बेसिक अगर आप लोगों को क्लियर हो रहा है, इतना अगर अब तक का समझ में आ रहा है ओवर ट्रेनिंग के बारे में, तो प्लीज एक्नॉलेज करो और थम्स अप दे दो. दैट मीन्स कि आपको इतना समझ गया. हमें अभी इसके आगे बढ़ना है हमको आगे कंटिन्यू करना है विद द टॉपिक. सो आई एम वेटिंग फॉर एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ अ थम्स अप. कल्पना जी, प्रदीप जी वेलकम. विजित जी हेलो, हाय, हाउ आर यू? थैंक यू कल्पना जी, आई एम ग्लैड यू लाइक इट, यू लाइक देम एंड यू अंडरस्टैंड देम. Vijit says keto diet is good for long term. No, it is. Yeah, sorry for the interruption guys. Can anyone please confirm if the video is working fine now? बीच में थोड़ा सा ब्लैकआउट हो गया होगा, बट अभी क्या वीडियो ठीक से चल रहा है? अगर हाँ तो प्लीज़ एक येस टाइप कर दो या फिर थम्स अप दे दो ताकि मैं आगे कंटिन्यू करूँ. एक ब्लैकआउट हो गया रहेगा छोटा सा कुछ सेकेंड्स के लिए, बट आई होप इट इज़ वर्किंग फाइन नाउ. प्लीज़ कंफर्म करो. कल्पना जी इज ऑसम. ओके,
Yes, it is perfect now. Okay, thank you for the confirmation, Kalpana ji. Thank you, Rashi ji. One time I did this mistake and suffered with dehydration. Okay, okay now. Okay, thank you, Vijit ji. हाँ, तो कीटो डाइट की आप पूछ रहे थे ना विजित जी, तो कीटो डाइट आई वुड नेवर रिकमेंड बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ नॉट सस्टेनेबल. कभी ना कभी तो आप अपनी नॉर्मल ईटिंग पे आओगे, कभी ना कभी तो आप कार्बोहाइड्रेट्स खाओगे. जब आपका कीटो ब्रेक होएगा, एक्स्ट्रा कैलोरी कंजम्पशन होगा, तो वो रिजल्ट जो आपको मिले हैं दैट माइट बाउंस बैक. फर्स्ट थिंग. सेकेंडली, जब आप कीटो करते हो सिर्फ, तो आपको पहली बात तो बहुत 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 ज़्यादा केयरफुल होना पड़ता है बिकॉज वेर यू डोंट ईट कार्बोहाइड्रेट्स देन यू आर डिफिशिएंट ऑफ लॉट ऑफ वाइटामिन्स एंड लॉट ऑफ मिनरल्स. क्योंकि बहुत सारे वाइटामिन्स एंड मिनरल्स आपको कार्बोहाइड्रेट्स में, स्पेशली फ्रूट्स में मिलते हैं. और कीटो में जब आप जाते हो तो यू टेंड टू नॉट ईट एनी काइंड ऑफ सिंपल कार्ब्स, है ना. आप सिर्फ थोड़ा सा फाइबरस कार्ब्स खाते हो, वो भी 50 ग्राम्स या उससे बिलो. ठीक है, तो इसलिए आपकी डेफिशिएंसी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं. सो यू नीड टू सप्लीमेंट इट विद गुड वाइटामिन्स एंड मल्टीविटामिन्स एंड गुड मल्टी मिनरल्स. वो चीज़ होती है. इसके अलावा आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा स्लो हो सकता है. कीटो डाइट उन लोगों को दिया जाता है, पीपल हु सफ़र फ्रॉम डिजीजेस लाइक कैंसर, उन लोगों को भी कीटो डाइट वगैरह दिया जाता है. बट रेगुलर अगर आपको कोई कंडीशन नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आई वुड नॉट एट ऑल रिकमेंड कि आपको कीटो डाइट करना. और जिन लोगों को वो कंडीशंस रहती है, प्रॉब्लम रहती है, उनको भी जब कीटो डाइट किया जाता है, करवाया जाता है, तो मेडिकल प्रोफेशनल्स और फिटनेस प्रोफेशनल्स के सुपरविजन में ही करवाया जाता है. ऐसा डायरेक्टली नहीं उनको बोला जाता है कि जाओ कीटो करो, कार्ब्स बंद कर दो, नहीं होता. सो इट इज़ वेरी रिस्की. फर्स्ट ऑफ ऑल, आई पर्सनली नो समवन जिन्होंने कीटो किया था, ओके, बट कुछ समय के बाद उनको इम्यून सिस्टम लो होने की वजह से एक मेडिकल कंडीशन हो गई थी. ठीक है, तो इट इज़ वेरी वेरी, you have to be very very careful. And first of all, what is your intention, what is the purpose of doing that? आप सिर्फ उसको weight loss के लिए करना चाहते हो या आपका कोई और purpose है? what is the purpose? because it is not a very healthy thing to do. इसके ऊपर मैं पूरी क्लास करूँगा very soon. ठीक है, so I hope इतना आपको समझ गया. okay, so yeah, coming back to overtraining, under exercising, under working out is not good, not working out is not good. Similarly, ओवर ट्रेनिंग इज नॉट गुड. एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करना भी हमारे लिए अच्छी बात नहीं है. क्या होता है ओवर ट्रेनिंग करने से? ओवर ट्रेनिंग करने से क्या होता है और क्यों ये बुरी बात है और क्यों क्या सिम्टम्स आपको दिखते हैं, इसके बारे में हम अभी डिस्कस करते हैं. लेट्स गेट टू द पॉइंट डायरेक्टली. वर्किंग आउट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन. ठीक है, अगर आप 45 मिनट्स या मैक्सिमम 1 घंटा आप पकड़ के चलो, इससे ज़्यादा अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो आप समझ लीजिए कि उस बॉर्डर लाइन को क्रॉस कर चुके हो और एंटर कर चुके हो ओवर ट्रेनिंग के जोन में. अब जितना जितना ज़्यादा देर आप कर रहे हो उतना उतना आप डीप पहुंचते जा रहे हो. फॉर एग्जांपल, दिस इज अ रोड. ठीक है, ये है ओवर ट्रेनिंग की लाइन. अब इतने रेंज में अगर आप हो तो ये आप प्रॉपर हो. आपका 1 घंटे का ड्यूरेशन क्रॉस हो गया, दैट मीन्स ये ओवर ट्रेनिंग की लाइन आपने क्रॉस कर दिया है. अब आप ये लाइन के इस पार आ चुके हो, यहाँ पर आ चुके हो. जितना ज़्यादा देर तक आप करते जा रहे हो उतना और आप डीप, उतना ज़्यादा आप आगे जाते जा रहे हो, आगे जाते जा रहे हो. ओवर ट्रेनिंग उतनी ज़्यादा होती जा रही है आपकी. तो 45 to 60 मिनट्स क्यों बोला गया? बिकॉज इट इज़ साइंटिफिकली प्रूवन दैट आपकी बॉडी एक्सरसाइज जो करती है वो एक फिजिकल स्ट्रेस होती है. आपकी बॉडी उस स्ट्रेस से ओवरकम होती है, रिकवर होती है, स्ट्रांग बनती है, बेटर बनती है, विच इज़ द प्रोसेस. बट एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ अ फिजिकल स्ट्रेस टू योर बॉडी. जितनी कम देर तक का आप उसको स्ट्रेस में रखोगे और जितना फास्ट आप अपना वर्कआउट फिनिश करोगे विथ गुड इंटेंसिटी, यानी 30 to 45 मिनट्स करना. मतलब ऐसा नहीं कि 30-45 मिनट्स में आप 5 मिनट कर रहे हो, फिर 10 मिनट बैठ गए, थोड़ा सोच रहे हो टाइम पास कर, फिर 5 मिनट किया, फिर 10 मिनट बैठ गए, 30 मिनट्स ओवर, चलो घर पे. ऐसा नहीं. उस 30 मिनट्स में यू हैव टू गिव योर 100%. मिनिमम अमाउंट ऑफ रेस्ट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लिफ्टिंग ऑफ वेट्स, बैक टू बैक एक्सरसाइजेस. ऐसा इंटेंसिटी अच्छी खासी होना चाहिए. रेस्ट पीरियड्स हो सके तो कम. अगर आप हैवी लिफ्टिंग कर रहे हो तो हो सकता है थोड़ा ज़्यादा रेस्ट भी लगे, बट अगर लाइट लिफ्टिंग कर रहे हो तो कम से कम रेस्ट पीरियड आपको लेना है. 30-45 मिनट्स पे फिनिश करना है. अगर आप लेग्स कर रहे हो या 2 मसल एक दिन में ट्रेन कर रहे हो तो 15 मिनट का ग्रेस पीरियड आपको दिया गया, चलो 60 मिनट्स पे आप फिनिश कर दो. बट उससे ज़्यादा अगर हो रहा है, यू हैव क्रॉस्ड द बॉर्डर लाइन एंड यू हैव एंटर्ड द ओवर ट्रेनिंग एरिया. अब जितनी ज़्यादा देर तक आप करते जा रहे हो उतनी ज़्यादा आपकी ओवर ट्रेनिंग. 1.5 घंटा कर रहे हो, ज़्यादा ओवर ट्रेनिंग होगी. 2 घंटा कर रहे हो और ज़्यादा ओवर ट्रेनिंग होगी. जितनी ज़्यादा देर तक आप करते रहते हो उतनी ज़्यादा देर तक का आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल राइज होता है. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्टिसोल लेवल? कॉर्टिसोल इज ए स्ट्रेस हार्मोन. जब भी आपकी बॉडी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होती है, आपके बॉडी का कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है.
जब भी आप खुश होते हो तो आपके चेहरे पे अपने आप स्माइल आती है, राइट? आपको बहुत अंदर से खुशी होती है, यू फील गुड, यू फील हैप्पी अबाउट इट. व्हाई? बिकॉज ये गुड हार्मोन्स आर एलिवेटेड, योर एंडोर्फिन, सेरोटोनिन, योर अच्छे हार्मोन्स जो होते हैं आपके, हैप्पी रिवॉर्डिंग हार्मोन्स हो गए, फील गुड हार्मोन्स हो गए, डोपामाइन लेवल आपके बहुत ज़्यादा इंक्रीज होते हैं और एलिवेट होते हैं. इसी तरह से जब भी आप कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आते हो तो आपके कॉर्टिसोल लेवल आपका बहुत ज़्यादा रिलीज होता है, बहुत ज़्यादा आपका इंक्रीज होता है, जिस वजह से क्या होता है आपकी बॉडी फैट डिपोजिशन करने लग जाती है. अब आप वर्कआउट कर रहे हो फैट कम करने के लिए, बट ज़्यादा वर्कआउट करने की वजह से आपका फैट बढ़ रहा है. फिर आपको लगेगा इतनी एक्सरसाइज कर रहा हूँ, ये इतनी एक्सरसाइज कर रहा हूँ, फिर भी वेट कम नहीं हो रहा है, फिर भी वेट बढ़ क्यों रहा है मेरा? दैट कुड बी सिंपली बिकॉज यू आर ओवर ट्रेनिंग, यू आर ओवर एक्सरसाइजिंग. ओवर एक्सरसाइजिंग करने की वजह से आप स्ट्रेस ज़्यादा दे रहे हो अपनी बॉडी को, जिस वजह से आपकी बॉडी प्रोटेक्ट करने के, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए फैट डिपोजिशन करेगी. नाउ अगेन यू विल क्वेश्चन कि अरे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए फैट डिपोजिशन करने की क्या ज़रूरत है? ठीक है, तो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, जब भी आप स्ट्रेस्ड होते हो आपकी बॉडी का दो रिएक्शन होता है, ईदर यू फाइट और यू फ्लाइट. या तो आप उस चीज़ से लड़ते हो, एग्रेसिव हो जाते हो, या तो फिर आप फ्लाइट, उस सिचुएशन से दूर भागने की कोशिश करते हो. फॉर एग्जाम्पल, yeah, so we are back live. Yeah, sorry for the interruption guys. blackout नेट चला है. So we are back live. आप लोग देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो? कंफर्म करो एक बार. रितेश भाई हेलो, गुड इवनिंग, बहुत लेट हो गए आप. तो हम लोग ओवर ट्रेनिंग की बात कर रहे थे कि किस तरह से ज़्यादा देर तक वर्कआउट करने से स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है और फैट डिपोजिशन क्यों होता है, वो डिस्कस कर रहे थे. बट उसके पहले एक बार कंफर्मेशन दो कि अभी ये वीडियो प्रॉपर चल रहा है, देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, ताकि हम आगे बढ़ेंगे. अभी अदरवाइज मैं पूरा बता दूंगा, आप लोगों को सुनने ही नहीं आएगा अगर, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, राइट? सो एक बार कंफर्मेशन दो ताकि मैं आगे बढ़ूँ और आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ कि क्यों ऐसा होता है. चेतन छतवाल says yes, okay, great Chetan for the confirmation, thank you very much for confirming. Yeah, so now let us continue कि जब भी आप ज़्यादा देर तक का वर्कआउट करते हो, जब भी कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है तो आप फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन में जाते हो और बॉडी फैट स्टोरेज करती है. फैट स्टोरेज क्यों करती है फाइट एंड फ्लाइट में? क्योंकि वेन एवर यू ट्राई टू फाइट अ सिचुएशन यू नीड एनर्जी. जब भी अ डॉग चेजिंग यू, उसको आप फाइट करने की कोशिश करोगे, बेल्ट से भगाओगे या पत्थर मार के भगाओ, आपको ताकत चाहिए होती है ना. आप ताकत से तो उसको पत्थर से ऐसा डराओगे तो वो भागेगा. अगर पत्थर उठा के आराम से यूं करोगे तो क्या लगता है वो भागेगा. आपको एनर्जी चाहिए, ताकत चाहिए, फोर्स चाहिए. उठा के डराओगे उसको, जरूरी नहीं है कि मारना है आपको, बट आपको ताकत से ऐसा डराओगे, जोर से शाउट करोगे, जोर से चिल्लाओगे तो इट विल रन अवे, है ना. इसी तरह से अगर आप आपको उससे तेज भागना है, यू हैव टू रन अवे फ्रॉम इट. यू डोंट हैव टू फाइट बट यू हैव टू फ्लाइट. आपको उससे दूर भाग जाना है, तो उसके लिए भी एनर्जी चाहिए. इफ यू वांट टू रन फास्टर देन अ डॉग, या फिर कोई भी ऐसी सिचुएशन है जिससे आपको दूर भागना है, उसके लिए भी आपको एनर्जी लगती है, तेज आपको ताकत लगती है. तो फाइटिंग ऑल्सो रिक्वायर्स एनर्जी, फ्लाइटिंग ऑल्सो रिक्वायर्स एनर्जी. दोनों के लिए एनर्जी की जरूरत है. इस वजह से बॉडी एनर्जी स्पेंड करना बंद कर देती है और जो भी आप खाते हो या जो भी आपने खाया हुआ है उसको सीधा फैट डिपोजिशन में डाल देती है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका फैट बढ़ रहा है. बिकॉज जो खाया था, जो बर्न ऑफ होना चाहिए था, वो बर्न ऑफ नहीं हो रहा है. इंस्टेड इट इज गेटिंग सेव्ड एज योर बॉडी फैट. दिस इज द रीजन वाई एक्सरसाइजिंग फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन आपको फैट बढ़ाएगा आपका, या आपका वेट कम नहीं होगा. फिर आपको लगेगा कि मैं एक्सरसाइज में कुछ गलत कर रहा हूँ, ये एक्सरसाइज में कुछ गलत कर रही हूँ, वेदर द एक्सरसाइज इज नॉट वर्किंग फॉर मी, ये एक्सरसाइज मेरे लिए बनी ही नहीं है, और क्या क्या ख्याल आते हैं, एंड देन वी एंड अप नॉट वर्किंग आउट. बट इट कुड बी सिंपली बिकॉज यू आर वर्किंग आउट फॉर एक्स्ट्रा ड्यूरेशन. सो 30 to 45 मिनट्स, मैक्सिमम 60 मिनट्स इज द डेडलाइन. उससे ज़्यादा वर्कआउट प्लीज़ मत कीजिएगा. फर्स्ट पॉइंटर पूरी तरह से क्लियर हो गया. थम्स अप दो. नाउ विल चेक द सेकेंड पॉइंटर. Stress is very common function in everyone's life, but how to control it or elevate dopamine? Now, okay, thank you for the confirmation, Kalpana. So stress की आप बात करो प्रदीप जी, that's absolutely correct कि हर एक की लाइफ में स्ट्रेस है. ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसकी लाइफ में कोई स्ट्रेस नहीं है, क्योंकि स्ट्रेस अलग अलग टाइप के होते हैं. किसी का रिलेशनशिप स्ट्रेस है, स्पाउस के साथ, फैमिली के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ, रिलेशनशिप स्ट्रेस. किसी का वर्क स्ट्रेस है, बॉस के साथ नहीं जमती, वर्कलोड बहुत ज़्यादा, यू डोंट एंजॉय वट एवर यू वर्किंग, वट एवर यू फील यू आर, आपको कुछ और करना था, कुछ और, वर्क रिलेटेड स्ट्रेस.
सोशल स्ट्रेस, आपके फ्रेंड्स के साथ नहीं जमती है, या बाहर जाना आपको पसंद नहीं है, या आपको बाहर जाना पड़ रहा है इवन इफ यू डोंट लाइक, सोशल टाइप ऑफ स्ट्रेस होता है। फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है कि ये महीने का बजट थोड़ा आउट ऑफ बजट चले गया, खर्च ज़्यादा हो गया, या इनकम में थोड़ा दिक्कत आ गई। अलग अलग टाइप के स्ट्रेस होते हैं और हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रेस होता ही है। देयर आर गुड टाइम्स, देयर आर बैड टाइम्स, कभी अच्छा फेज चलता है, कभी थोड़ा बुरा फेज चलता है, चलते रहता है। स्ट्रेस आता जाता है, आता जाता है, आता जाता है, और हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रेस रहेगा। यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम इट। आप ऐसे नहीं कर सकते कि जंगल में जाके बैठ जाओ, कोई स्ट्रेस नहीं है, बस खाली वहीं रहो, अच्छे से रहो, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। यू कैन नॉट डू दैट। आपको, मैन, ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, यू हैव टू गो थ्रू ऑल दोज थिंग्स। तो स्ट्रेस से आप कंप्लीटली बच नहीं सकते, बट वॉट यू कैन डू इज यू कैन लर्न हाउ टू मैनेज इट एफिशिएंटली। आपको अगर स्ट्रेस हो रहा है तो किस तरह से आप एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हो। फॉर दैट यू नीड टू हैव गुड कंट्रोल ओवर योर ब्रेन। आपका मेंटल बैलेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। इंडल्ज इनटू योर हॉबीज, वट एवर यू लाइक। आपको स्पोर्ट्स खेलना पसंद है, या आपको रीडिंग पसंद है, या जो भी चीज़, सिंगिंग पसंद है, जो भी पसंद है वो चीज़ें आप करो जिससे कि आपको अच्छा फील होगा और आपका डोपामाइन लेवल इंक्रीज होगा, एंडोर्फिन लेवल्स रिलीज होगा, एंड यू विल फील अ लिटिल लाइटर। एक्सरसाइज इटसेल्फ इज अ स्ट्रेस बस्टर। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा अगर ऑफिस का स्ट्रेस है, थोड़ा वॉक पे चले जाओ, थोड़ा लाइट एक्सरसाइजेस कर लो, जिससे कि आपके बॉडी का गुड हार्मोन्स रिलीज होगा और आपको बेटर फील होगा। इसके अलावा डूइंग डीप ब्रीदिंग, डूइंग मेडिटेशन ऑल्सो हेल्प्स, योगा ऑल्सो हेल्प्स, टेकिंग वार्म वाटर शावर बिफोर बेड ऑल्सो हेल्प्स यू टू रिड्यूस योर स्ट्रेस। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा स्ट्रेस बस्टर है आपका स्लीप। जब भी आप स्ट्रेस्ड होते हैं, आपको स्लीप ठीक से नहीं आती है, या तो बहुत ज़्यादा स्लीप आती है, दो चीज़ें होती है। लेकिन जब आपको अच्छी नींद मिलती है, यू विल वेक अप लिटिल रिलैक्स। कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई बंदा एकदम बहुत खुश होकर सोया है और सुबह उठते साथ एकदम स्ट्रेस, चिड़चिड़ा, गुस्सा हुआ है, ऐसा नहीं होता। इसको ऑपोजिट होता है। कोई बंदा अगर सैड होके और एंग्री होके अगर सो गया, अच्छी नींद आई, तो सुबह में उठकर थोड़ा लाइट फील होता है, थोड़ा रिलैक्स फील होता है, बिकॉज व्हेन यू स्लीप योर हार्मोनल balance is happening, your detoxification is happening, and you feel a little better. So good sleep is a greatest stress buster. ठीक है, तो ये चीज़ आप कर सकते हो। प्रदीप जी, टिमना जी, हाय, वेरी गुड इवनिंग, हाउ आर यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। सो कितना टाइम बीच में जो रेस्ट ले रहा है होता है उसको भी काउंट करना है, 45 मिनट से 60 मिनट्स के वक्त। यस, टोटल ड्यूरेशन, जैसे ही आप जिम में एंटर करो और जिम से आप बाहर निकलो, वो आपका टोटल ड्यूरेशन 30 to 45 मिनट्स होना चाहिए, या मैक्सिमम 60 मिनट्स होना चाहिए। When you say 60 minute max, does it include warm up and stretching at the end? Warm up hardly takes 2 to 5 minutes and stretching hardly takes 2 to 5 minutes. It is a part of your workout. अगर आप 45 मिनट्स का वर्कआउट कर रहे हो फॉर एग्जांपल, तो आपका 6 से 7 मिनट वार्म अप स्ट्रेचिंग करेगा, 2 या 3 मिनट आपको लगते हैं, या 5 मिनट भी आप पकड़ो तो 35 मिनट्स का वर्कआउट, 5 मिनट स्ट्रेचिंग, 5 मिनट्स वार्म अप आप कर सकते हो। एंड 30 मिनट्स भी बहुत हो जाता है। पर्सनली वर्कआउट ओनली 30 मिनट्स अ डे, ओके, दैट टू ओनली 3 to 4 times in a week, and I consider myself good, decently healthy enough, not very in a very great shape, ये एकदम perfect shape नहीं बोलूँगा, but decently healthy, decently good. ठीक है, सो दैट इज गुड इनफ। यू शुड बी स्मार्ट इनफ कि आपको कौन से मसल ग्रुप के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज सिलेक्ट करनी है, उसके कितने सेट्स करने हैं और कितने रेपिटेशन करने हैं, ये आपको अगर प्रॉपर पता है और इससे आप इसको आप मैनिपुलेट कर सकते हो प्रॉपरली, तो आपका वर्कआउट उससे कम में भी खत्म हो जाएगा, ट्रस्ट मी। ठीक है, नो मैटर वॉट योर गोल इज, वेट लॉस है, फैट लॉस है, या मसल गेन ही क्यों ना करना हो, यू कैन फिनिश योर वर्कआउट विद इन दैट ड्यूरेशन। सो मुझे बहुत ज़्यादा सर में दर्द या प्रेशर पड़ता है जब मैं ऑफिस में कुछ स्ट्रेस वाला सीरियस वाला काम आता है, क्या करूँ इसके चक्कर में जॉब छोड़ दी रखी 3 महीने से, 20। तो आप अपने एंग्जाइटी लेवल को कंट्रोल कीजिएगा, ट्राई सम मेडिटेशन टेक्निक, ओके, मेडिटेशन टेक्निक को ध्यान रखो। बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी लेवल आपकी बढ़ रही है, इस वजह से आपको ये हो रहा है। सो हाउ टू कंट्रोल योर एंग्जाइटी लेवल, आपको मेडिटेशन करना है सोने से पहले और सुबह उठने के बाद, ट्वाइस अ डे आप 5-5, 10-10 मिनट के लिए भी करोगे तो यू विल गेट अ बेटर बैलेंस, मेंटल बैलेंस। और अभी आपकी एज बहुत कम है, 22 की एज में इतना एंग्जाइटी, इतना स्ट्रेस आपको नहीं होना चाहिए, तो आपको अभी से ही बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, आगे चल के दिक्कत में नहीं आना है, राइट। सो मेडिटेशन ट्राई करो एंड चूज़ अ वर्क या चूज़ अ जॉब प्रोफाइल व्हाट यू लाइक, जो फील्ड आपको पसंद है उस फील्ड में आप चाहिए, जो पसंद नहीं है उसमें जा रहे हो तो और स्ट्रेस बढ़ेगा आपका। Yes, this is very stable. We are generally ignoring and it is not up to gym. Stress management is life. Exactly, Pradeep. Welcome, Timanna ji. Most welcome. So 678 people live and 6000 hearts. टॉपिक है मॉडल का नाम, ये कोई गोकी वाला मॉडल नहीं है प्रदीप जी, ये एक जनरल मॉडल लिया गया है, फिटनेस मॉडल, राइट। सो या लेट अस कंटिन्यू।
होता है सर, जैसे ही लो फील होता है या फिर कुछ कर नहीं पाता तो ये नहीं होना चाहिए. दैट्स व्हाई आई एम सजेस्टिंग यू डूइंग मेडिटेशन विच विल हेल्प यू एंड विच विल डेफिनेटली हेल्प यू. ठीक है प्रदीप, दिस इज ओके. राइट. सो ओवर ट्रेनिंग के सिम्टम्स कैसे पता चलेगा आपको ओवर ट्रेनिंग हो रही है नहीं हो रही है. ठीक है. सो पहली चीज, लो इम्यूनिटी. हर थोड़े दिन में आपको सोर थ्रोट हो रहा है, सर्दी खांसी हो रही है, ओवर ट्रेनिंग हो रही है आपकी. ये एक सिग्नल है. आप वर्कआउट कर रहे हो, बहुत मजा आ रहा है आपको, मसल्स भी बनते हुए दिख रहे हैं या मसल्स भी अच्छे पम्प्ड अप लग रहे हैं, बट आपका सोर थ्रोट बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहा है, सर्दी खांसी बहुत जल्दी हो रहा है. दैट मीन्स यू आर वर्किंग आउट मोर देन योर कैपेसिटी. भले से आपको मसल पंप मिल रहा है, मसल एक्टिवेशन मिल रहा है, बट आपका इम्यून सिस्टम उसकी वजह से सफर कर रहा है. और इम्यून सिस्टम को हम सफर नहीं करवा सकते, उसका ख्याल हमको जरूर रखना होता है. तो आपको स्लो डाउन होना है थोड़ा इंटेंसिटी में, बिकॉज यू गेटिंग सोर थ्रोट, यू गेटिंग कोल्ड एंड कफ. सो यू हैव टू स्लो डाउन इन योर इंटेंसिटी अ लिटिल बिट. दैट इज अ सिम्टम ऑफ ओवर ट्रेनिंग. बुखार आ जाना, फीवर आ जाना, ये भी एक सिम्टम है ओवर ट्रेनिंग का. अगर आपको ऐसा हो तो अगेन कट डाउन ऑन योर इंटेंसिटी अ लिटिल बिट. हाउ डू यू कट डाउन ऑन योर इंटेंसिटी? अगर आप 6 सेट करते हो तो 5 सेट करो, 5 सेट करते हो तो 4 सेट करो, 20 किलो उठाते हो तो 15 किलो उठाओ, 10 किलो उठाते हो तो 7 किलो. ऐसे या तो वेट रिड्यूस करो या तो नंबर ऑफ सेट्स आप रिड्यूस करो, ताकि आपकी ट्रेनिंग इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाए. नेक्स्ट, प्रोलॉन्ग सोरनेस. सोरनेस होती है विच इज अ गुड थिंग. 2-3 दिन तक भी हो सकती है, बट 5-5, 6-6, 7-7 दिन तक आपको सोरनेस. पिछले हफ्ते आपने लेग्स किया था, आज तक दुख रहा है, दैट इज अ प्रोलॉन्ग सोरनेस. इतना ज्यादा सोरनेस भी नहीं होना चाहिए. दैट मीन्स आपकी रिकवरी नहीं हो पा रही. एक हफ्ते में भी बॉडी आपकी रिकवरी नहीं हो पा रही है. दैट मीन्स आप अपनी कैपेसिटी से ज्यादा ट्रेन कर रहे हो. प्रोलॉन्ग सोरनेस इज अगेन वन ऑफ द सिम्टम ऑफ ओवर ट्रेनिंग. इसके अलावा जॉइंट में दुखना. मसल आपने ट्रेन किया, वेरी गुड. लेग्स आपने ट्रेन किया, बट नी में दुख रहा है आपको. मसल दुखना चाहिए, जॉइंट क्यों दुख रहा है? आपने आर्म्स ट्रेन किया तो बाइसेप ट्राइसेप दुखना चाहिए. एल्बो क्यों दुख रही है, रिस्ट क्यों दुख रहा है? जॉइंट में पेन होना, हड्डियों में दुखना, आपके जॉइंट्स में दुखना इज अगेन अ सिम्टम ऑफ ओवर ट्रेनिंग. यू हैव टू कट डाउन द इंटेंसिटी अ लिटिल बिट. ठीक है, तो ये भी एक सिम्टम है. नॉट फीलिंग लाइक कि वर्कआउट करूँ आज आपने प्लान किया था कि चेस्ट करना है, कल मेरा बैक हो गया, आज मेरा चेस्ट है, बट सोच तो रहे हो कि करना है, बट मन नहीं हो रहा, बॉडी सपोर्ट नहीं कर रही है, वो वैसा फील ही नहीं आ रहा. फिर आप प्री वर्कआउट खा रहे हो, ये खा रहे हो, वो खा रहे हो, मतलब नहीं. आपको ये जो फीलिंग आ रही है कि आज वर्कआउट नहीं करता हूँ, आज ब्रेक कर लो, दैट इज अ सिग्नल. आपकी बॉडी एक सिग्नल भेज रही है कि कल वाला वर्कआउट से रिकवर नहीं हुआ है बॉस, आज प्लीज रेस्ट ले लो, आज प्लीज मत जाओ. तो बॉडी इज ट्राइंग टू प्रिवेंट यू फ्रॉम गोइंग टू द जिम. दैट कुड बी बिकॉज यू हैव ओवर ट्रेन्ड यस्टरडे. ठीक है, ये भी एक सिम्टम है. ओवर ट्रेनिंग क्यों आपको ये सिम्टम मिलते हैं? दैट कुड बी बिकॉज आप इनफ प्रोटीन नहीं. एक तो आप एक्सरसाइज ड्यूरेशन आपका ज्यादा है जो हमने डिस्कस किया. दूसरा, आप प्रॉपर प्रोटीन नहीं ले रहे हो. एटलीस्ट 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट आपको लेना है, वो आपसे नहीं हो पा रहा है, इसलिए आपको ये सब सिम्टम्स मिल रहे हैं. या फिर आप कम सो रहे हो, 6 से 8 घंटे की नींद चाहिए, आप 5 ही घंटा सो रहे हो, 5.5 घंटा सो रहे हो, 4 घंटा सो रहे हो, कम स्लीप मिल रही है, इस वजह से भी आपको ये सारे सिम्टम्स मिलते हैं. सो ईदर यू आर ट्रेनिंग मोर देन योर कैपेसिटी, और जितना आप ट्रेन कर रहे हो उसके हिसाब से आप सो कम रहे हो या खा कम रहे हो. ईदर ऑफ इट. कॉइन फ्लिप करोगे तो या तो हेड है या तो टेल है. या तो आप ज्यादा ट्रेन कर रहे हो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, या तो जिस हिसाब से आप ट्रेन कर रहे हो उससे कम खा रहे हो या उससे कम आप सो रहे हो. ये भी हो सकता है. ठीक है, सो हमने बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प में हमने कंप्लीट किया टॉपिक. सो क्लियर है? अगर तो फिर बताइए, थम्स अप दे दो, यस दे दो अगर पूरी तरह से समझ गया तो. प्रदीप जी says okay, Chetan says okay, so thanks, great. Chetan says 3 days of weight training and 2 days of cardio and resistance training is best plan. No, it is not. weight training अगर आप कर रहे हो तो resistance training की जरूरत नहीं है. resistance training weight training में कवर हो जाती है. So 3 days of resistance training, 2 days of cardio. एक दिन आप stretching के लिए रख दो तो चलेगा. 7th day complete rest. So this would be a perfect plan. You can go for it. ठीक है. So guys, apart from it, there are so many fantastic coaches who conduct classes on Goki Play on different variety of fitness. So please join their classes. अभी 5 बजे कोच परवेज की क्लास होने वाली है मैराथन रनिंग के ऊपर. सो डू जॉइन हिज क्लास. सुबह 7 से लेकर रात के 10 तक का गोकी प्ले में बहुत सारी क्लासेस होती है. सो डू अटेंड देम. मेरी क्लास होगी कल सुबह 10:30 बजे और शाम में 6 बजे. सुबह वाला थ्योरी क्लास, शाम में वाला प्रैक्टिकल वर्कआउट क्लास. सो प्लीज कीप योरसेल्फ फ्री एंड डू जॉइन मी फॉर बोथ द क्लासेस. ठीक है. एंड जैसे ही अभी क्लास एंड होगी आपको ऑप्शन आएगा क्लास को रेट करने का और रिटर्न फीडबैक देने का. सो ना ही सिर्फ आप रेट करके सबमिट कर दो, बट रेट करने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दो कि व्हाट डिड यू लाइक अबाउट द क्लास एंड देन सबमिट करो. ठीक है. सो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर रेटिंग एंड योर फीडबैक एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू टुमारो at 10:30 AM. सो टिल देन हैव अ ग्रेट संडे इवनिंग एंड बी द फॉर्स.